ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको ले चलेंगे समुद्र तल से 12,000 फीट की उस ऊंचाई पर जहां वायु में प्राणवायु कम है, किंतु आध्यात्मिक ऊर्जा का अपार सैलाब है। नेपाल के मस्टंग जिले में अन्नपूर्णा पर्वतमाला की गोद में बसा है गंडकी शक्तिपीठ। यह वह पावन स्थान है जहां न केवल तंत्र की अपार शक्ति विराजमान है, बल्कि यहाँ साक्षात भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रवाहित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के रामलला और केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इस शक्तिपीठ से क्या गहरा नाता है? चलिए, आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं। इस दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में, जहां बर्फ की चादरें सदा बिछी रहती हैं, जहां हवाएं ऐसी तीव्र हैं कि साधारण मनुष्य का वहां पहुंचना भी कठिन है, वहीं माता सती का दायां कपोल गिरा था। यहीं जन्म हुआ गंडकी चंडी शक्तिपीठ का। यहाँ देवी को गंडकी चंडी के रूप में पूजा जाता है, जो सौम्य होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनके नेत्रों में करुणा है, किंतु उनके भीतर वह शक्ति भी है जो असुरों का विनाश कर सकती है। यह स्थान पृथ्वी के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म की पवित्र धाराएं एक साथ बहती हैं। इस शक्तिपीठ को दुनिया मुक्तिनाथ के नाम से भी जानती है। हिंदुओं के लिए यह मुक्ति क्षेत्र है, जहाँ दर्शन मात्र से जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार यहाँ आता है और श्रद्धा के साथ देवी के चरणों में नतमस्तक होता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह स्थान चुमिक ग्यात्सा है, जिसका अर्थ है 100 पानी के सोते। बौद्ध इसे महान गुरु पद्मसंभव की तपोस्थली मानते हैं। गुरु पद्मसंभव, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, उन्होंने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। कहते हैं कि यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि साधक का मन स्वतः शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और ध्यान की गहराई में उतरना सहज हो जाता है। अब बात करते हैं उस अद्भुत रहस्य की, जिसके बिना गंडकी शक्तिपीठ की चर्चा सदा अधूरी रहेगी। काली गंडकी नदी और उसके जादुई पत्थर शालिग्राम। वैज्ञानिक इन्हें करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म कहते हैं, किंतु भक्तों के लिए यह विष्णु का साक्षात स्वरूप है। शालिग्राम संपूर्ण पृथ्वी पर केवल इसी काली गंडकी नदी की घाटी में पाए जाते हैं। यह एक ऐसा चमत्कार है जिसे विज्ञान भी पूर्णतः समझा नहीं पाया है। शालिग्राम काले रंग के गोल या अंडाकार पत्थर होते हैं, जिन पर प्राकृतिक रूप से चक्र के चिन्ह उभरे होते हैं। इन चिन्हों को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक शालिग्राम भिन्न होता है। कुछ में एक चक्र होता है, कुछ में दो, कुछ में अनेक। कुछ शालिग्राम बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत विशाल, और प्रत्येक शालिग्राम की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है, वहाँ साक्षात नारायण निवास करते हैं। शालिग्राम को स्नान कराना, तुलसी अर्पित करना, उन्हें भोग लगाना, यह सब भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष सेवा मानी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शालिग्राम को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं प्रतिष्ठित हैं, वे स्वयं चैतन्य हैं। अब ध्यान से सुनिए। सन 2023 में इसी गंडकी नदी के तट से 2 विशाल देवशिलाएं अयोध्या भेजी गई थीं। ये 6 करोड़ वर्ष पुरानी शिलाएं थीं और इनका भार 30 टन तक था। इन शिलाओं को अत्यंत सावधानी से विशेष यंत्रों द्वारा पूरे वैदिक विधि विधान के साथ नेपाल से अयोध्या तक लाया गया। यह केवल पत्थरों की यात्रा नहीं थी, यह आस्था की यात्रा थी, यह इतिहास की यात्रा थी। हालांकि अयोध्या में श्री राम लल्ला की मुख्य प्रतिमा कर्नाटक की कृष्णशिला से निर्मित की गई, किंतु गंडकी की ये पवित्र शिलाएं आज भी वहां अत्यंत श्रद्धा के साथ स्थापित हैं। यह स्थापना केवल एक प्रतीक नहीं है, यह उस अटूट सूत्र का प्रतीक है जो हिमालय से लेकर अयोध्या तक, नेपाल से लेकर भारत तक सनातन धर्म को एक माला में पिरोता है। और इतना ही नहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित संसार के सबसे धनी मंदिरों में से एक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की मुख्य प्रतिमा को देखिए। यह प्रतिमा 18 फीट लंबी है और भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन मुद्रा में दर्शाती है। इस दिव्य प्रतिमा को बनाने में नेपाल की इसी गंडकी नदी के
12,008 शालिग्रामों का उपयोग किया गया है। सोचिए, हिमालय की एक नदी कैसे भारत के सुदूर दक्षिण और उत्तर के अयोध्या को एक ही पवित्र सूत्र में पिरोती है। यह भूगोल नहीं, यह आध्यात्मिक एकता का जीवंत उदाहरण है। मुक्तिनाथ मंदिर का परिसर अपने आप में एक अद्भुत रचना है। यहाँ अर्धचंद्राकार दीवार पर 108 गाय के मुख से जल की धाराएं प्रवाहित होती हैं। इन धाराओं को मुक्ति धारा कहा जाता है। माना जाता है कि इन 108 धाराओं के बर्फीले जल में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह स्नान साधारण नहीं होता। यहाँ का तापमान शून्य से भी नीचे रहता है। जल इतना ठंडा होता है कि शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती है, किंतु भक्त इस कष्ट को सहर्ष स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि यह शारीरिक कष्ट नहीं, आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। 108 धाराओं के नीचे खड़े होकर जब जल शरीर पर गिरता है, तो केवल शरीर ही नहीं, मन भी स्वच्छ हो जाता है। विचार शांत हो जाते हैं, अहंकार गल जाता है और उस क्षण व्यक्ति अनुभव करता है कि वह केवल देह नहीं, आत्मा है। और अब बात करते हैं उस अलौकिक घटना की जो विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली है। मुक्तिनाथ मंदिर के पास ही ज्वालामाई का मंदिर है। यहाँ एक छोटा सा कुंड है जिसमें जल का स्रोत है, और उस जल के ठीक ऊपर से उसी स्थान पर 3 प्राकृतिक अखंड ज्वालाएं अनंत काल से जल रही हैं। जल और अग्नि, 2 विपरीत तत्व, एक ही स्थान पर एक साथ। यह कैसे संभव है? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्राकृतिक गैस का रिसाव है जो मिट्टी से होता है और वह जलती रहती है। किंतु भक्तों के लिए यह व्याख्या अधूरी है। वे इसे दिव्य ऊर्जा का साक्षात प्रमाण मानते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सभी एक साथ उपस्थित हैं और एक दूसरे के साथ संतुलन में हैं। यह वह स्थान है जहाँ प्रकृति की सभी शक्तियाँ एकत्रित होती हैं। जो साधक यहाँ ध्यान करते हैं, वे अनुभव करते हैं कि इस स्थान पर एक विशेष कंपन है। वायु में, जल में, पत्थरों में, हर जगह एक दिव्य ऊर्जा का स्पंदन है। यह वह ऊर्जा है जो चक्रों को जागृत करती है, जो कुंडलिनी को ऊपर उठाती है, जो साधक को उस परम अवस्था में ले जाती है जहाँ वह स्वयं को भूल जाता है और केवल परमात्मा ही शेष रहता है। गंडकी शक्तिपीठ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। यह वह स्थान है जहाँ शक्ति और शिव का मिलन है, जहाँ विष्णु पत्थर बनकर बहते हैं, जहाँ देवी चंडी रूप में विराजमान है। यहाँ आकर व्यक्ति को अनुभव होता है कि ईश्वर कोई दूर का सत्य नहीं, वरन वह यहीं है, इसी क्षण, इसी स्थान पर। जब आप हिमालय की उन ऊंचाइयों पर खड़े होते हैं, जब आपके चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत शिखर होते हैं, जब नीचे काली गंडकी नदी गर्जना करती हुई बहती है, जब आपके कानों में मंदिर की घंटियां गूंजती हैं और बौद्ध भिक्षुओं के मंत्र हवा में तैरते हैं, उस क्षण आप समझते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है। उस क्षण आप अनुभव करते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जानना है। केवल भोगना नहीं, मुक्त होना है। गंडकी शक्तिपीठ हमें सिखाता है कि शक्ति और भक्ति अलग नहीं है। जहाँ माता सती का पवित्र अंश गिरा, वहाँ भगवान विष्णु पत्थर बनकर ठहर गए और शिव रक्षा के लिए चक्रपाणी बन गए। यह त्रिदेवों का संगम है। यह वह स्थान है जहाँ ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु का पालन और शिव का संहार, तीनों एक साथ घटित होते हैं। यदि आप भी इस दुर्गम यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं, तो याद रखें, यह केवल एक सफ़र नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह अहंकार को गलाने की प्रक्रिया है। यह उस परम सत्य से मिलने की तैयारी है जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में जाना जा सकता है। हिमालय सदा से साधकों, ऋषियों और सिद्धों की तपोभूमि रहा है। यहाँ वेदों की रचना हुई, यहाँ उपनिषदों का ज्ञान प्रकट हुआ, यहाँ महर्षियों ने वर्षों तक तपस्या की, और गंडकी शक्तिपीठ उसी पवित्र परंपरा का एक अटूट अंग है। जो व्यक्ति एक बार यहाँ आता है, वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर कुछ बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वह समझ जाता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। गंडकी चंडी की जय, चक्रपाणी शिव की जय, और नारायण के उस शालिग्राम रूप को बारंबार प्रणाम जो आज भी इस नदी में प्रवेश